नमस्कार ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स और एग्जाम की तैयारी कर रहे सभी कैंडिडेट्स का आज के इस 5 मिनट स्टडी एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज का सेशन पूरी तरह से राजस्थान के इंडस्ट्रीज पर फोकस करेगा। हम इस कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्रियल डेटा को एक बहुत ही क्लियर 3D और आसानी से याद होने वाले रोड मैप में बदलने वाले हैं ताकि एग्जाम में सॉलिड सक्सेस मिल सके। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। आज का अल्टीमेट सिलेबस कुछ इस तरह दिखता है। हम राजस्थान के इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन से शुरू करेंगे, फिर टेक्सटाइल्स, शुगर, ग्लास और सिरेमिक सेंटर्स को देखेंगे। इसके बाद सीमेंट सेक्टर में राजस्थान की टॉप रैंक को समझेंगे और आखिर में वूल और पेपर हब्स पर बात करेंगे। ये पूरा एजेंडा एग्जाम की तैयारी को एक लेवल ऊपर ले जाने के लिए ही डिजाइन किया गया है। पार्ट 1 क्लासिफाइंग राजस्थान इंडस्ट्रीज। इस टॉपिक पर मास्टर बनने का सबसे पहला स्टेप है इन इंडस्ट्रीज का बेसिक क्लासिफिकेशन समझना, जो कि पूरी तरह से इन फैक्ट्रीज में यूज होने वाले रॉ मटेरियल्स पर बेस्ड होता है। ये टेबल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन के 3 मेन पिलर्स को बहुत ही आसानी से समझाता है। देखिए, रॉ मटेरियल ही डिसाइड करता है कि इंडस्ट्री किस कैटेगरी में आएगी। जैसे कॉटन और गन्ने की खेती होती है ना, तो टेक्सटाइल्स और शुगर एग्रीकल्चर बेस्ड हो गए। वहीं लाइमस्टोन, सिलिका और जिप्सम डायरेक्ट जमीन से निकलते हैं, इसलिए सीमेंट और ग्लास इंडस्ट्रीज मिनरल बेस्ड कैटेगरी में आती हैं। और उसी तरह पेपर या रबर जैसी इंडस्ट्रीज पूरी तरह से फॉरेस्ट्स यानी वनों पर निर्भर करती हैं। अब यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम फैक्ट है, ध्यान दीजिएगा। हालांकि राजस्थान में फार्मिंग यानी कृषि का स्केल बहुत बड़ा है, लेकिन इसके बावजूद फ्यूचर के इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जिस सेक्टर में एब्सोल्यूट हाईएस्ट पोटेंशियल माना गया है वो मिनरल बेस्ड सेक्टर है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस फैक्ट को बिल्कुल याद रखना है। अब आते हैं पार्ट 2 पर, टेक्सटाइल्स यानी स्टेट का सबसे पुराना जायंट। ये राजस्थान की सबसे पुरानी और सबसे ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री है जो पूरी तरह से एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है, खासकर हनुमानगढ़ और गंगानगर से आने वाले कॉटन पर। एग्जामिनर्स का एक बहुत ही फेवरेट ज्योग्राफिकल ट्रैप होता है ये मैनचेस्टर वाला सवाल, तो इसको क्लियर करते हैं। अगर पूछे मैनचेस्टर ऑफ इंडिया तो वो अहमदाबाद है जो रेडीमेड कॉटन का नेशनल हब है। लेकिन अगर बात मैनचेस्टर ऑफ राजस्थान या टेक्सटाइल सिटी की हो तो वो डेफिनेटली भिलवाड़ा है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि भिलवाड़ा अपने रॉ या वोवन टेक्सटाइल्स के लिए फेमस है, सस्ते रेडीमेड कपड़ों के लिए नहीं। एक और नया अपडेट है, स्टेट का न्यूएस्ट मैनचेस्टर अब खैरथल तिजारा डिस्ट्रिक्ट का भिवाड़ी बन रहा है। इन तीनों का डिफरेंस एग्जाम में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब इस 3D टाइमलाइन को देखिए। टेक्सटाइल मिल्स की अर्ली एक्सप्लोसिव ग्रोथ को ट्रैक करना बहुत जरूरी है। कहानी शुरू होती है 1889 में बेयावर से, जहां दामोदर दास राठी ने स्टेट की सबसे पहली प्राइवेट मिल द कृष्णा मिल्स लिमिटेड सेटअप की थी। इसके बाद 1906 में एडवर्ड्स मिल्स और 1925 में महालक्ष्मी मिल्स भी ब्यावर में ही खुली। लेकिन सबसे खास है 1918 में बनी महाराजा उमेद सिंह मिल्स, जो 1939 में पब्लिक हुई और ये आज भी स्टेट की सबसे बड़ी मिल है। साथ ही 1946 की शार्दुल टेक्सटाइल मिल्स गंगानगर में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं पार्ट 3 की तरफ। शुगर एक सीजनल बिजनेस। एग्रीकल्चरल बेस्ड इंडस्ट्रीज में ये दूसरा सबसे बड़ा सेक्टर है। लेकिन ये इंडस्ट्री इतने स्ट्रिक्ट और वेदर डिपेंडेंट शेड्यूल पर क्यों चलती है, आइए इसको समझते हैं। इस सप्लाई चेन की एक्सट्रीम अर्जेंसी को समझना काफी इंटरेस्टिंग है। गन्ने को हार्वेस्ट करने के बाद यानी खेत से कटने के ठीक 24 घंटे के अंदर उसे हर हाल में फैक्ट्री पहुंचाना ही होता है। क्यों? ताकि उसकी क्वालिटी खराब ना हो। फैक्ट्री में जूस निकाल के उसको केमिकल्स के साथ 110 डिग्री सेल्सियस के हाई हीट पर प्रोसेस किया जाता है और तब जाकर क्रिस्टलाइजेशन से फाइनल शुगर क्रिस्टल्स मिलते हैं। यही एग्जैक्ट वजह है कि ये इंडस्ट्री हेवीली सीजनल होती है और स्पेसिफिक ज्योग्राफिक एरियाज तक ही रिस्ट्रिक्टेड रहती है। एग्जाम प्रिपरेशन के लिए ये कंपैरिजन टेबल एक क्लासिक स्ट्रैटेजी है। यहाँ स्टेट के मेजर शुगर मिल्स के 3 अलग-अलग ओनरशिप मॉडल्स को परफेक्टली कंट्रास्ट किया गया है। 1932 की द मेवाड़ शुगर मिल्स भोपाल सागर में स्टेट की पहली प्राइवेट मिल थी। फिर आती है 1945 की गंगानगर शुगर मिल, जो 1956 से गवर्नमेंट ओन्ड यानी पब्लिक सेक्टर में है। और आखिर में बूंदी की केशोरायपाटन शुगर मिल, जो 1965 में शुरू हुई, एक परफेक्ट कोऑपरेटिव मॉडल का एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं एग्जाम के सबसे हॉट टॉपिक की, गंगानगर शुगर मिल यानी जीएसएम से जुड़े ये बुलेट पॉइंट्स बहुत ज्यादा टेस्ट किए जाते हैं। पहला, इसकी शुरुआत एक्चुअली बीकानेर इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से हुई थी। दूसरा हाईली टेस्टेड फैक्ट ये है कि 1968 में इन्होंने गन्ने की जगह चुकंदर यानी बीटरूट से चीनी बनाना शुरू किया था। और अब एक ऐसी बात जो सच में हैरान करती है, ये शुगर मिल चीनी के साथ साथ देसी लिकर भी बनाती है।
बिल्कुल सही सुना। और इन लिकर बॉटल्स पर ऑफिशियली जीएसएम का स्टैम्प भी होता है। और इन लिकर बॉटल्स के जिक्र से हम नेचुरल तरीके से अपने चौथे पार्ट पर आते हैं, ग्लास और सिरामिक सेंटर्स। ये मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री पूरी तरह से सिलिका सैंड पर निर्भर करती है। यहाँ एक बहुत ही ब्रिलियंट लॉजिस्टिक कनेक्शन बनता है। अभी जीएसएम की देसी लिकर की बात हुई थी। उन लिकर बॉटल्स का प्रोडक्शन स्पेसिफिकली धौलपुर ग्लास वर्क्स में किया जाता है, जहां से इन्हें गंगानगर शुगर मिल्स के डिस्ट्रीब्यूटरी ऑपरेशंस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ये आपस में जुड़े हुए सप्लाई चेन का एक जबरदस्त प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। मूविंग ऑन टू पार्ट 5, सीमेंट, राजस्थान टॉप रैंक। अब एक्सप्लेनर का फोकस शिफ्ट होता है स्टेट की मिनरल इकोनॉमी के असली पावर हाउस की ओर, जहां लाइमस्टोन और जिप्सम के दम पर मैसिव इंडस्ट्रियल आउटपुट निकलता है। ये नंबर 1 का टैग बहुत बड़ी बात है। पूरे इंडिया में सीमेंट प्रोडक्शन के मामले में राजस्थान प्राउडली पहले नंबर पर आता है। फिलहाल चित्तौड़गढ़ इस प्रोडक्शन को लीड कर रहा है, लेकिन प्रोजेक्टेड रिजर्व्स को देखते हुए जैसलमेर को फ्यूचर का सबसे बड़ा सीमेंट हब माना जा रहा है। इस टाइमलाइन में सीमेंट इंडस्ट्री की सबसे क्रिटिकल हिस्टोरिकल डेट्स पिन पॉइंट की गई हैं। 1915 में स्टेट की बिल्कुल पहली सीमेंट फैक्ट्री बूंदी के लखेरी में एसीसी सीमेंट ने लगाई थी। 1953 में द जयपुर उद्योग लिमिटेड सवाई माधोपुर में एस्टैब्लिश हुआ था, जो एक टाइम पर पूरे एशिया का सबसे बड़ा प्लांट था। और 1983 में नागौर के गोटन में जेके व्हाइट सीमेंट के रूप में स्टेट की पहली व्हाइट सीमेंट फैक्ट्री शुरू हुई थी। अब इन 3D मैप पे इन लोकेशंस को देखिए, क्योंकि ये नोटोरियस लोकेशंस कैंडिडेट्स को सबसे ज्यादा कंफ्यूज करती हैं। सबसे बड़ा एग्जाम ट्रैप है द जयपुर उद्योग। नाम में जयपुर है, लेकिन एक्चुअली ये सवाई माधोपुर में स्थित है। ऐसे ही जेके सीमेंट निम्बाहेरा में है, जबकि जेके लक्ष्मी सीमेंट सिरोही में है। अल्ट्राटेक सीमेंट का लोकेशन सिरोही है, जो रीसेंट एग्जाम्स का फेवरेट क्वेश्चन बना हुआ है। मंगलम सीमेंट कोटा के मौरक में है। और जोधपुर के खारिया खांगर में 1988 में बना बिरला व्हाइट सीमेंट आज भी लार्जेस्ट व्हाइट सीमेंट प्लांट है। इन सभी लोकेशंस को केयरफुली याद रख लीजिए। अब आते हैं इस स्टडी गाइड के आखिरी सेक्शन, पार्ट 6 पर, वुल और पेपर हब्स। यहाँ हम एक मैसिव एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री और एक डीपली हिस्टोरिकल फॉरेस्ट बेस्ड क्राफ्ट को कवर करेंगे। ये नंबर काफी स्टैगरिंग है। सोचिए, पूरे इंडिया के टोटल वूल प्रोडक्शन का ठीक 47.98% हिस्सा अकेले राजस्थान से आता है। ये मैसिव नंबर स्टेट को नेशनल लेवल पर एक और अनडिस्प्यूटेबल नंबर 1 रैंकिंग दिलाता है। और इस पूरे वुल सेक्टर का अनडिस्प्यूटेड एपिसेंटर है बीकानेर। क्यों? क्योंकि स्टेट वुलन मिल्स के साथ साथ पूरे एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी बीकानेर में ही स्थित है, जो इसे वुल ट्रेड की कैपिटल बनाती है। पेपर इंडस्ट्री की बात करें तो एग्जामिनर्स आमतौर पर मॉडर्न और एंशिएंट सेंटर्स के बीच का डिफरेंस पूछते हैं। आज के टाइम में हैंडक्राफ्टेड पेपर का मॉडर्न और करंट ऑपरेशनल सेंटर जयपुर का संगानेर है, लेकिन अगर हिस्टोरिकल रूट्स को देखें तो अर्ली पेपर क्राफ्ट का एंशिएंट सेंटर चित्तौड़गढ़ का घुसुंडा माना जाता है। ये डिस्टिंक्शन क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो इस एक्सप्लेनर को रैप अप करते हुए हम इस एक बहुत ही क्रिटिकल सवाल के साथ छोड़ना चाहेंगे। हमने देखा कि एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल्स का स्केल कितना मैसिव है, लेकिन फिर भी एग्जामिनर्स लगातार मिनरल बेस्ड सेक्टर को ही राजस्थान के फ्यूचर के लिए सबसे हाईएस्ट पोटेंशियल वाला सेक्टर क्यों मानते हैं। इस पॉइंट पर जरूर विचार कीजिए, क्योंकि ये इन फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स की गहरी समझ और स्टेट की जियोग्राफिक डेस्टिनी को दर्शाता है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। इन फैक्ट्स को रिवाइज करते रहिए और एग्जाम के लिए फुली प्रिपेयर्ड रहिए।